हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। क्लियर बेटा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रेन पे फोकस किया था, ब्रेन पे स्टडी कर रहे थे। ठीक, ब्रेन से रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस किया था हमने। एक बार फिर से उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर आगे उसके कंटिन्यू करते हैं। आज हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन और उनके फंक्शंस रिलेटेड कौन कौन से हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, ब्रेन अपने नर्वस सिस्टम में देखो, आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तीन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल, स्पेशली दो में डिवाइड किया था। पेरिफेरल, सेंट्रल में आपने पढ़ा था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ठीक, फिर उसके बाद आपने ब्रेन पे ब्रेन को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर ना? यही चीज़ किया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेन में कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे, वो चीज़ देख लीजिए आप। ठीक, मैंने आपको एक ब्रेन का फिगर दिखाया था, कुछ रफली डायग्राम, कुछ ऐसा फिगर दिखाया था बेटा। ठीक, मैंने आपको कहा था ये मैं ऐसे खड़ा हूं, देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये मेरा ब्रेन है ऐसे, और ये वाला पोर्शन जो है ये नीचे पीछे की तरफ, ये ऐसे। क्लियर है ना बेटा? तो ये ब्रेन ऐसे है। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन जो होता है वो स्कल के अंदर होता है। अब स्कल एक प्रकार की बोन्स है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद ब्रेन के चारों तरफ भी तीन लेयर प्रेजेंट होती है। ब्रेन के चारों तरफ भी तीन लेयर प्रेजेंट होती, मैंने आपको बताया था, लेयर का नाम भी बताया था। कौन कौन सी थी? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, फिर कौन सी थी? एरेक्नोइड, एरेक्नोइड, और कौन सी थी बेटा? पाया मैटर। कौन सी थी? पाया मैटर। ठीक ना? ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पाया मैटर, इनर, मिडिल, आउटर, ऐसे करके थी। इनके बीच में एक फ्लूइड भी भरा हुआ था, मैंने आपको बताया था इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। उसका नाम क्या बताया था बेटा? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताया था नाम इसका ना, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये था ड्यूरोमैटर, एरेक्नोइड, पायामैटर, ये तीन कवरिंग लेयर होती है ब्रेन के सराउंडिंग। और इन तीनों कवरिंग लेयर को, थ्री कवरिंग लेयर कलेक्टिवली नोन एज, क्या नाम बताया था बेटा? मैनिंग्स। क्या नाम बताया था? मैनिंग्स। ध्यान रखना, क्लास 10th लेवल पे ये आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज मैनिंग्स। क्लियर है? तो मैनिंग्स में तीन लेयर थी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड और पायामीटर। अब आते एक क्वेश्चन आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये जो एरेक्नोइड है, ये एरेक्नोइड इन केस ऑफ फ्रॉग एब्सेंट होती है। फ्रॉग में ब्रेन के चारों तरफ केवल दो ही लेयर होती है, ड्यूरा मैटर और पाया मैटर। एरेक्नोइड एब्सेंट होती है उसमें। ये नीट लेवल पे पूछा जाता है जब आप क्लास 12th क्वालिफाई करोगे, उसको अपीयर 12th एग्जाम अपीयर करोगे। इसके बाद अगर आप नीट बायो स्ट्रीम से होते हो, नीट के लिए आपका मेन मोटो होता है कि मुझे नीट क्वालिफाई करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। और भी कई क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अभी आप 10th लेवल पे हो तो सारी चीज़ें डिटेल नहीं जान, एक लेवल होता है कि वहाँ तक हम जान सकते हैं। ठीक, तो ये तो ब्रेन की कवरिंग लेयर थी, ये फ्लूइड था। ये फ्लूइड का काम क्या होता है बेटा? इसे शॉर्ट फॉर्म में CSF बोलते हैं। इसका काम होता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाना, चोट लगने से बचाना, ताकि ब्रेन तक चोट ना पहुँचने पाए। क्लियर ना? तो हमने ब्रेन से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आई होप मैंने इतने पॉइंट्स आपको बताए थे। कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी, आज उसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक तो आपने कवर किया होगा। चलिए आगे देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको डिस्कस किया था, ब्रेन को जिस बॉक्स में रखा गया, मतलब इन तीनों लेयर के प्रोटेक्टिव लेयर है, जिस बॉक्स में, जिस कैविटी में है, ठीक, उसे हम बोलते हैं बेटा क्रैनियम। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन बॉक्स किसे कहा जाता है, तो बेटा क्रैनियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्रैनियम को। ब्रेन बॉक्स हम क्रैनियम को ही बोलते हैं। क्लियर ना? तो ब्रेन बॉक्स क्रैनियम को बोला जाता है। अब जरा डिस्कस करते हैं, इसके आगे भी मैंने डिस्कस किया था आपसे, अच्छे से समझिएगा। देखो मैंने ब्रेन के पार्ट्स डिवाइड किए थे, ब्रेन के तीन पार्ट मैंने डिवाइड किए थे बेटा। ब्रेन के तीन पार्ट डिवाइड किए थे। फोर ब्रेन मतलब ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, मिड ब्रेन,
बीच वाला और हाइंड ब्रेन पीछे वाला। क्लियर ना, ये मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब जब फोर ब्रेन की बात करोगे तो इसमें आपको दो पार्ट मिलेंगे। फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। क्या होता है बेटा? डायनसेफेलॉन। ठीक ना बेटा, तो डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन में आप बात करोगे तो आपको मिलेगा क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री। और दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा? ऑप्टिक लोब्स। कौन सा मिलेगा? ऑप्टिक लोब्स। तीसरा आपका हाइंड ब्रेन। इसमें आपको तीन पार्ट मिलते हैं। तीन कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा पॉन्स वैरोली, एक मिलेगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और एक मिलेगा बेटा सेरेबेलम, सेरेबेलम। मैंने आपको एक एक पॉइंट इस पर डिस्कस भी किया था और ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इसको बनाया भी था। एक बार फिर से समराइज कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि 10th लेवल पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए, सेरेब्रम मैंने आपको डिस्कस किया था, इज द लार्जेस्ट, पहला पॉइंट डिस्कस किया था, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। ध्यान रखिएगा, दो मेन पॉइंट इसके, सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का और थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। डायनसेफेलॉन पढ़ोगे, डायनसेफेलॉन में तीन पॉइंट मिलेंगे आपको, इपीथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो इसमें से हमें एक पढ़ना है 10th लेवल पे, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का मेन फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो स्वेट का फॉर्मेशन कराना, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही हो उस टाइम पे आपकी बॉडी कांपने लगती है, मतलब अपनी हीट को लॉस होने से बचाना। ठीक ना, ये चीज़ ये करता है हाइपोथैलमस। तो हम डायनसेफेलॉन जब पढ़ेंगे ओपन करके तो उसमें हमें केवल एक पॉइंट पढ़ना होगा, हाइपोथैलमस, उसके फंक्शंस, उसकी लोकेशन, ये दो चीज़ हमें जाननी होती है अप टू 10th लेवल पे। क्लियर है? आगे देखो, क्रूरा सेरेब्री और ऑप्टिक लोब्स, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। क्रूरा सेरेब्री और ऑप्टिक लोब्स, ध्यान रखना, ऑप्टिक लोब्स मतलब होता है आपका जो विज़न वाला एरिया होता है। ठीक ना बेटा, विज़न, आपकी आँखों का काम होता है देखना, विज़न। और आपको पता है आई में जो नर्व होती है उसका नाम होता है ऑप्टिक नर्व। आप क्लास 10th फिजिक्स में लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, फिजिक्स में, वहाँ पे आपको आई का डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा पूरा डिटेल में। तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आई में जो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, वो ऑप्टिक नर्व आपकी इमेज का जो इमेज बनती है आपकी आंखों में रेटिना पे, उसको, उस इमेज को एज अ सिग्नल के फॉर्म में कहाँ पहुँचाती है? ब्रेन तक। ब्रेन उसको सीधा करता है, फिर आपको बताता है कि वो सामने वाली चीज़ क्या है। तो ऑल फैक्ट जो ऑप्टिक लोब है वो कहीं ना कहीं इनसे अटैच होता है। ठीक, तो ब्रेन के इस पार्ट तक मैसेज पहुंचता है। आई बात समझ में? तो ये विज़न के लिए हेल्पफुल है। पॉन्स वैरोली, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम, मैंने इस पर भी डिस्कस किया था कि ड्रिंक करने के बाद हमारी बॉडी प्रॉपर वे में नहीं चलती बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। सेरेबेलम हमारी बॉडी को इरेक्ट करने में, सीधा खड़े रहने में, या फिर एक पैर पे हम खड़े हो सकते हैं, जैसा हम चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर सेरेबेलम पार्ट पे जरा सी भी चोट आई, ये अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं शो कर पाया, तो पर्सन लड़खड़ाएगा। इवन हो सकता है ज़्यादा चोट लगने पर सेरेबेलम ना काम करे तो पर्सन लाइफ में कभी खड़ा भी नहीं हो सकता। आई बात समझने? इसीलिए कभी किसी के सिर के पीछे नहीं मारना चाहिए। क्लियर? क्योंकि सेरेबेलम सिर पे पीछे की तरफ होता है, मतलब ब्रेन जो पिछला हिस्सा है वो यही होता है सेरेबेलम। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं कि एक पॉइंट आपको डिस्कस करते हैं बेटा आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा ये। दिशा, आयुष्मान, निकिता प्रजापति, अंजलि विश्वकर्मा, बेटा काफ़ी अच्छा लगता है। और बच्चे हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक, कई लोगों का कमेंट्स आता है, ठीक, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही एक मोटिवेशन के साथ, एक कह सकते हो एम के साथ वीडियो लेक्चर अच्छे से वॉच करिए। और अपना जो 10th में आपने 10th स्टैंडर्ड में अपना जो एम बना के रखा है, मुझे इतना % अचीव करना है, मैं पूरी कोशिश करूँगा साइंस में आपका 100 आउट ऑफ 100 पूरी तरह से बेटा, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाएगी। क्लियर ना? और आपका जो एम है उस पर बरकरार रहिए, उस चीज़ को अचीव करने की डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कहीं से। ठीक ना?
अच्छा लगता है देख के बेटा, वैसे आपका काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता है उससे। ठीक, थैंक यू बेटा। देखो अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट कौन सा है बेटा? मैं फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में सबसे पहला पार्ट कौन सा है बेटा? सेरेब्रम। कौन सा है? सेरेब्रम। वहां तक तो हमने बना ही लिया था। ठीक, हमने ये भी पढ़ लिया था, ब्रेन के चारों तरफ कवरिंग लेयर्स होती हैं, सेरेब्रम। अब मेरी बात ध्यान समझना, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपके स्क्रीन पे आपको जो दिखेगा उसको आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। क्लियर? सेरेब्रम की अगर हम बात करें, देखो ठीक, सेरेब्रम की अगर हम बात करें तो सेरेब्रम, ये आगे वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये फोर ब्रेन का है। ठीक, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट होता है, कुछ रफली डायग्राम मैंने बनाया, एग्जैक्टली यही नहीं है, फोर ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन। ठीक, तो इसमें जो मैक्सिमम आपको पता है, टोटल में जो मैक्सिमम एरिया होता है वो फोर ब्रेन का सेरेब्रम एरिया कवर करता है। ठीक, अब सेरेब्रम को जब आप देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे, ये मेरा ब्रेन है। ठीक, ऐसे लगा हुआ है। जब अगर मैं देखूँ तो आपको पता है बीचों बीच से अगर आप डिवाइड करो तो ब्रेन का आधा हिस्सा इधर होगा और आधा हिस्सा इधर की तरफ होगा, मतलब राइट और लेफ्ट। अगर बीच से मैं ऐसे करूँ तो ब्रेन ऐसे ओपन होगा। ठीक, तो ऐसे करके ओपन होगा, तो आधा इधर और आधा इधर। तो सेरेब्रम को क्या करते हैं, सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया था। मैं आपको इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, अब 3D डायग्राम नहीं बन सकता इसमें। तो जब डिवाइड करोगे बेटा तो ब्रेन का ये वाला हिस्सा, एक हिस्सा उधर जाएगा, एक हिस्सा इधर। ठीक, तो सेरेब्रम, ध्यान रखिएगा, सेरेब्रम आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेरेब्रम, मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा बेटा, सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो सेरेब्रम, एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। ठीक, इसे बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर, सेरेब्रल हेमीस्फीयर, और इसे बोलते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। स्फीयर मतलब आप जानते हो। ठीक, स्फीयर आप मैथ्स अच्छी तरह जानते हो। स्फीयर, हेमी मीन्स होता है हाफ। अभी मैंने आपको बताया कि मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ, ये पूरा ब्रेन है, अगर मैं इसको 20 से डिवाइड करूँ तो आधा हिस्सा इधर आएगा, आधा हिस्सा इधर आएगा। तो हेमी मतलब हाफ होता है। सेरेब्रम का आधा पार्ट, सेरेब्रम का आधा पार्ट। क्लियर है सबको? तो सेरेब्रम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डॉर्सली, डॉर्सल सरफेस से डिवाइड करते हैं। एक होता है राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर, एक होता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। और इन दोनों को जो ज्वाइन करके रखता है बेटा, उसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम होता है? कॉर्पस कैलोसम। क्या नाम होता है बेटा? कॉर्पस कैलोसम। डोंट वरी, अभी आपको रिटर्न में मिल जाएगा बेटा, परेशान मत होइए। अब मेरी बात ध्यान समझना, आपको ऐसे लिखना होगा कि सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट, राइट सेरेब्रल हेमीस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फीयर। और इन दोनों हेमीस्फीयर को जो आपस में ज्वाइन करके रखता है उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये पूछा जाता है, ठीक है, दोनों सेरेब्रल हेमीस्फीयर को ज्वाइन कौन करता है, उसका नाम बताइए, कॉर्पस कैलोसम। ठीक, और आपको पता है ईच सेरेब्रल हेमीस्फीयर 4 पार्ट में डिवाइड होता है। चाहे इसकी बात करो या फिर इसकी बात करो, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं जरा वो देखो, मैं चारों के लिए कॉमन लिख दे रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर, ठीक, मिडिल, लैटरल, और कौन सा होता है बेटा? पोस्टीरियर। क्लियर ना? एंटीरियर मतलब क्या होता है? फ्रंटल। कौन सा पार्ट? फ्रंटल। मिडिल मतलब क्या होता है बेटा? पेराइटल। कौन सा पार्ट? पेराइटल। लैटरल मतलब क्या होता है? टेम्पोरल। कौन सा पार्ट? टेम्पोरल। और पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? ऑसिपिटल। कौन सा पार्ट बेटा? ऑसिपिटल। ये सारे नाम आपको अभी स्क्रीन पर दिखेंगे प्रॉपर। डोंट वरी, केवल आप समझने की कोशिश करिए, आपको सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। चाहे इस पार्ट को डिवाइड करो, इस पार्ट को, आपको 4 पार्ट मिलेंगे। 4 पार्ट कैसे? अब मेरी बात ध्यान समझना, मैं आपको फिगर से बता रहा हूँ, ऐसे भी समझो।
जैसे आपका हेड है, ये जो आपका जो मत्था वाला रीजन है, आगे वाला फ्रंट, इसे बोलते हैं फ्रंटल। आपने इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहते हो अप डाउन, अपोजिट, लेफ्ट राइट, ठीक, फ्रंट बिहाइंड, आगे और पीछे। तो उसी तरह यहाँ पे ऑर्गन के लिए जब किया जाता है इसको लोकेशन दिखाई जाती है तो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर ये है, पोस्टीरियर कहाँ होगा, पीछे। अब ऐसे ही समझ लो, ये आगे फ्रंट है और ये पीछे बैक है, ठीक। तो ये एंटीरियर मतलब क्या हो गया, फ्रंटल। अब देखो जब हम बायोलॉजी के लैंग्वेज बात करेंगे तो ये फ्रंटल है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलें तो ये एंटीरियर है। पीछे कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर। तो पीछे कौन सा आएगा, ऑसिपिटल रीजन। ये देखो ऑसिपिटल, ये फ्रंटल मतलब ये आगे वाला है और ये कौन सा है, पीछे वाला पार्ट है। लैटरल और मिडिल, मिडिल मतलब ये वाला पार्ट, बीच वाला बेटा, बीच, ठीक, ये पैराइटल है। और ये लैटरल मतलब क्या हुआ, आपके कान का साइड, यहाँ कौन सा है, टेम्पोरल। आई बात समझ में। अब देखो जरा इसको फिगर से, अब इसको जरा फिगर से देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो चारों नाम याद रखना, मैं फिगर से दिखा रहा हूँ आपको। देख बेटा, ऐसे ही हो ना आप, बोलो। ये जो हिस्सा होगा ये वाला, ये कौन सा हिस्सा होगा, फ्रंटल, ठीक। ये कौन सा हिस्सा होगा, ऑसिपिटल। अब बताओ, इस किनारे और इस किनारे, ये कान का एक हिस्सा और एक हिस्सा, 3D डायग्राम नहीं है, एक इधर एक इधर, ये कौन सा हिस्सा होगा, टेम्पोरल। और बीच वाला कौन सा होगा बेटा, पैराइटल। आई बात समझ में, ये भी टेम्पोरल है, ठीक ना बेटा। तो टेम्पोरल, ऑसिपिटल और पैराइटल एंड फ्रंटल, तो ध्यान रखना ये भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है सबको। अच्छा, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि जो फोर ब्रेन का पार्ट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, स्पेशली कौन सा, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अभी स्क्रीन पर दिखेगा क्लियर, डोंट वरी। दूसरा, सेरेब्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हाफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, हाफ, एक राइट और एक लेफ्ट। इन दोनों को जो ज्वाइन करता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है सबको। अब ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 4 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आगे वाले को फ्रंटल बोलते हैं जिसे एंटीरियर कहते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर जिसे ऑसिपिटल कहते हैं, साइड वाले को लैटरल उसे टेम्पोरल बोलते हैं और बीच वाले को पैराइटल बोलते हैं। एनी डाउट, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आगे, अब सेरेब्रम का आउटर पार्ट और इनर पार्ट, मेरी बात ध्यान समझना, बायोलॉजी में कहीं भी किसी ऑर्गन के पार्ट अगर आपको बताने हैं कि आउटर और इनर को, तो ध्यान रखना आउटर को कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर को मेडुला कहा जाता है, ठीक है बेटा। इनर वाले को मेडुला, बाहर वाले को कॉर्टेक्स। तो अभी यहाँ पे हम कॉर्टेक्स और मेडुला की बात नहीं कर रहे हैं। सेरेब्रम में आउटर पार्ट और इनर पार्ट, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है वाइट मैटर। अब आपको ये जानना होगा कि आउटर वाले को ग्रे मैटर कहते हैं या इनर वाले को, ये आपको अभी नोट्स में प्रॉपर दिखेगा। क्लियर ना यहाँ तक। बट इतना ध्यान रखना, ग्रे मैटर और वाइट मैटर ये 2 कंपोनेंट्स हैं जो ब्रेन में प्रेजेंट सेरेब्रम से रिलेटेड है, एक आउटर पोजीशन पे और एक इनर पोजीशन पे है। क्लियर है। इसके बाद हमारा इस पर्टिकुलर हेडिंग का फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ सेरेब्रम हमें समझना होता है, वो चीज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को डाउट है, आगे चलें। अब देखो जरा आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एक्सप्लेनेशन सेरेब्रम का, ठीक। मैं एक एक पॉइंट रीड कर रहा हूँ, अच्छे से देखिए। लिखा हुआ है, देखिए बेटा, लिखा है सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक ना। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। क्लियर है सबको, ठीक ना, लार्जेस्ट एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट, सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, कॉमा, ऑन द डॉर्सल सरफेस। अगर हम डॉर्सली देखें सरफेस से, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, ग्रूव मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, गुच्छा होता है पूरा, ठीक। इज प्रेजेंट बिटवीन 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। बोथ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर
पार्शियली कनेक्टेड विथ, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्शियली कनेक्ट होते हैं विथ ईच अदर, आपस में, बाय कर्व्ड वाइट थिक नर्व फाइबर, एक नर्व फाइबर होता है, वाइट थिक नर्व फाइबर होता है, कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मैंने इसी की बात की थी। ब्रैकेट में आपको लिखा लार्जेस्ट कमीशर, ध्यान रखिएगा ब्रेन का सबसे बड़ा कमीशर पॉइंट यही होता है। अब आगे चल के डिस्कस करोगे हायर क्लास में कमीशर वगैरह क्या है, अभी 10th लेवल पे इतनी डिटेलिंग नहीं है बेटा, ठीक। तो ये हो गया बात सेरेब्रम के जो पार्ट्स डिवाइड हुए थे। अब जरा देखो नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है उसमें देखो लिखा है ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, 4 लोब में डिवाइड होता है, दैट इज एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर एंड लैटरल। क्लियर है सबको? अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, इसको रिटर्न में ऐसे ही नोट करिएगा बेटा, ठीक। पॉइंट क्या लिखा है, एंटीरियर लोब इज कॉल्ड फ्रंटल इन ब्रैकेट लार्जेस्ट लोब, वाइल मिडिल लोब इज कॉल्ड पैराइटल, ठीक। ये हो गया। फिर आपको आप इस पॉइंट को लिखने से बेटर है कि आप जो इसके ऊपर प्रीवियस पॉइंट था कि ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, आप उसको लिखिएगा। फिर जैसे मैंने बनाया था एंटीरियर, मिडिल, लैटरल और फिर पोस्टीरियर, उसी के सामने आप चारों के नाम लिख दीजिएगा, आपको रिटर्न में थोड़ी सी लाइन बच जाएगी। इतना डिटेल हमें नहीं जानना है, हमें मेन फोकस करना है, ठीक। तो आप वैसे बनाइएगा जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया था। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं बेटा। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है आउटर पोर्शन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। आउटर पोर्शन यानी कॉर्टेक्स रीजन ऑफ सेरेब्रम कंटेन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन एंड बीइंग ग्रेइश इन कलर, इसका कलर ग्रे होता है, दैट्स वाई इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। मेरी बात ध्यान समझना, आउटर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम, मैंने आपको बताया था आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, इनर पार्ट मेडुला होता है। क्लियर है सबको? इसे ग्रे मैटर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ द लेयर ऑफ ग्रे मैटर विच इज़ फोल्डेड फॉर्म कन्वोल्यूशन, ये ग्रे मैटर में कुछ लेयर्स होती है, आपस में फोल्ड होती हैं और 2 स्ट्रक्चर बनाती हैं। देखिए क्या लिखा है, द फोल्ड आर कॉल्ड गिराई एंड द ग्रूव्स आर कॉल्ड सल्साई। अब ये आगे चल के हमें और डिटेल में पढ़ना होता है गिराई एंड सल्साई का फंक्शन क्या होता है, बट यहाँ पे आपको केवल इतना जानना है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो सेरेब्रम का जो आउटर रीजन होता है उसे हम ग्रे मैटर कहते हैं, बस। ग्रे मैटर के अंदर कई लेयर्स होती है, वो फोल्ड होती है, उसमें एक रिज बनता है, एक ग्रुप बनता है। जो रिज होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जो रिज होता है उसे गिराई एंड जो ग्रुप्स होता है उसे सल्साई बोलते हैं। क्लियर ना? सच अ सिस्टम इंक्रीजेस सरफेस एरिया टू एकोमोडेट मोर नर्व सेल, ये सरफेस एरिया को बढ़ा सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखा है द इनर पोर्शन ऑफ सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ वाइट मैटर, जो अंदर वाला पार्ट होता है वाइट मैटर विच मेनली कंटेन एक्सॉन, जबकि आउटर में कौन सा था बेटा, सेल बॉडी था, साइटोन पार्ट, ठीक। एक्सॉन इन ब्रैकेट नर्व फाइबर ऑफ द न्यूरॉन। क्लियर है सबको यहाँ तक? एनी डाउट बताइए बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। आगे चलें। अब एक पॉइंट जरा सुनना, मेरी बात अच्छे से समझना, एक पॉइंट आपको नोट अलग से दिख रहा है उसको सुनिए। लिखा इट इज़ बिलीव दैट द हायर नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन, मतलब ग्रे मैटर की बात कर रहा है, हायर नंबर, जितना ज़्यादा कन्वोल्यूशन होगा इन द ह्यूमन ब्रेन इज ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ ब्रेन नर्व सेल्स, जितनी ज़्यादा वहाँ नर्व सेल कन्वोल्यूशन होगा एंड हैंस ग्रेटर इंटेलिजेंस। अब आप पे डिपेंड करता है आप किसी चीज़ पे कितना फोकस करते हो, कितना सर्च करते हो, कितनी स्टडी करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन और फास्ट वर्क करेगा, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। क्लियर है सबको? तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है कि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस ब्रेन को उस चीज़ में यूज़ करोगे, अपना हेल्थ प्रॉपर मेंटेन रखोगे, तो वहाँ पे इंटेलिजेंसी बढ़ती है, क्योंकि नर्व का कन्वोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आई बात समझ में? तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स सेरेब्रम से रिलेटेड। बात करते हैं इसके फंक्शंस की। देखो आपको फंक्शन भी दिख रहा है बेटा, प्रॉपर फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन बिकॉज इट कंट्रोल एंड रेगुलेट डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। दिस इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियस सेंस। कॉन्शियसनेस मीन्स होता है चेतना अवस्था, किसी भी डिसीजन को लेने की कैपेसिटी, राइट और रॉन्ग, ये समझना, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें सेरेब्रम डिसाइड करता है, क्विक डिसाइड करता है। टच, पेन, मूविंग ऑफ टंग, ये सारी चीज़ें सेरेब्रम के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं।
क्लियर है सबको? तो ये पॉइंट लिखिएगा फंक्शन में। देखिए लिखा है दिस इज द सेंटर ऑफ कॉन्शियस सेंस, विल पावर, वॉलेंट्री मूवमेंट्स, नॉलेज, ईटीसी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन, ध्यान रखना फंक्शन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और लेक्चर आपको काफ़ी इंजॉयफुल होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा बेटा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। अगर आप एग्री होते हो तो, डिसएग्री हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। क्लियर? आगे चलें। ये तो बात थी सेरेब्रम की। अब जरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं। वापस से ज़रा बोर्ड पे फोकस करो बेटा, बोर्ड पे देखो, देखो बेटा, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? देखो, आपने एक मूवी का नाम सुना है गजनी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना बेटा, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक? देखो मूवी का नाम क्या था? गजनी। कब आई थी मूवी? 2008 दिसंबर। क्लियर है सबको? इसमें आमिर खान, ये विलन के नाम पे मूवी थी। इसमें दिखाया क्या गया, एक अमेरिका में एक पर्सन है, उसकी रियल स्टोरी है। उसके सिर पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, लोहे के ऑब्जेक्ट से सिर पे चोट लगती है, उसको मारा जाता है। सिर पे चोट ऐसी लगती है जो इस मूवी में दिखाया गया लोगों को कि ऐसे किसी को ना मारा जाए, ठीक? अब देखो होता क्या है, हमारे ब्रेन में क्या होता है बेटा, दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन से? एक होता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, मैं स्पेलिंग देख लूँ एक मिनट, कॉन्शियसनेस, जस्ट 1 मिनट बेटा, CONSCL, कॉन्शियसनेस, और एक होता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस इसका मतलब होता है चेतना अवस्था, ठीक? आप एक्टिव रहोगे किसी चीज़ को लेके। अब देखो आपके ब्रेन में क्या होता है, दो मेमोरी होती है। एक होता है STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे हम बोलते हैं STM, और एक होता है बेटा LTM, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्लियर है सबको? अब देखो आपके पास सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5। आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आप किसी को देखोगे तो ब्रेन तक मैसेज जाएगा, आप सुनोगे तो जाएगा, स्मेल तो जाएगा, टेस्ट तो जाएगा, किसी ने टच किया तो भी मैसेज पहुंचता है क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक? अब देखो हमारे पांचों सेंस ऑर्गन, अगर हमारी आंखें खुली हैं, हम एक्टिव स्टेज में हैं, सो नहीं रहे हैं, तो हमारी ये पांचों सेंस ऑर्गन प्रॉपर एक्टिव होते हैं। इनमें से किसी का भी किसी के अकॉर्डिंग कहीं कोई कांटेक्ट में आया तो जरूर ये रिस्पॉन्स करते हैं। अब मान लो किसी चीज़ को आपने देखा, ठीक? जैसे आप स्कूल आए हो, आप स्कूल में देखो, आपने देखा होगा 8 पीरियड्स या 7 पीरियड 6 पीरियड आपको अटेंड करने होते हैं, ठीक? अब पीरियड में कई आपने देखा होगा कई लेक्चर ऐसे होते हैं बड़े बोरिंग लगते हैं, या टॉपिक बोरिंग होता है तो हमें उसमें इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आता। लेकिन वहीं अगर हम मूवी देख रहे हों या PUBG गेम खेल रहे हों, या फिर एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ ऐसा सीरियल है, या फिर मोटू पतलू आता है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। उस चीज़ को जब देखते हैं ना तो उनको उस चीज़ की एक्टिविटी इतनी लर्न हो जाती है, जबकि ना तो कोई टीचर कहता है ऐसा करना है, ना उनके पेरेंट्स कहते हैं, ना वो कॉपी लेके पेन लेके नहीं बैठे रहते। कोई मूवी चल रही, उसका सॉन्ग बड़ा अच्छा लग जाता है। अभी जैसे बहुत पॉपुलर सॉन्ग अभी आया है, कई सॉन्ग आए हैं जो बच्चों के एकदम रटे रटाए हैं एकदम, ठीक? चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर भी, मतलब अजीबोगरीब चीज़ है। अब आपने क्या किया, देखा, सुना, स्मेल, कोई भी चीज़, वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? STM में। अगर बेटा वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, वो सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लग गया, तो आपके क्या होता है, ब्रेन के इस पार्ट में, यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पल लोब। क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पल लोब। ये पार्ट क्या करता है, तुरंत यहाँ की जो मेमोरी, जो भी चीज़ आई थी उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है LTM में। अब ये अगर कोई मैसेज यहाँ तक आ गया, कोई डाटा,
तो वो काफ़ी लंबे समय तक सेव हो जाएगा, फिर वो हटेगा नहीं वहाँ से। आई बात समझ में? लेकिन वहाँ पे आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब वो चीज़ यहाँ से डायरेक्ट कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर आपका उस सब्जेक्ट में, उस टीचिंग स्टाइल में या उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा कुछ टाइम के लिए यहाँ तक आएगी, 15 से 40 मिनट्स, इवन 1 आवर के बाद ये धीरे धीरे यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप घर पहुँचोगे, नेक्स्ट डे आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर हाँ पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। लेकिन वहीं पे कुछ क्या मतलब, सॉन्ग जिसको ना कोई पेरेंट्स कहता है ना टीचर कहते हैं, इवन हम भी नहीं प्रिपेयर होते पहले मुझे लर्न करना है, लेकिन इतना अच्छा लग जाता है, किसी का डायलॉग अच्छा लग जाएगा, किसी का एक्शन बड़ा अच्छा लग जाता है, हमें तुरंत याद हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, ठीक ना। तो मेरा मतलब यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ बदलती रहेंगी, तुरंत कन्वर्ट होती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसी पे एरिया में रहकर कुछ घंटे के अंदर कुछ मिनट के अंदर वो धीरे धीरे वहाँ से डिलीट हो जाएगी। आपने कभी अपने पेरेंट्स का नाम लिख के याद किया है? कभी नहीं। इवन आपसे पूछा जाता था लोअर क्लास में व्हाट्स योर फादर नेम, व्हाट्स योर मदर नेम, लेकिन कभी आपसे होमवर्क दिया जाता था आप करके लिया, लेकिन कभी आपने लिख के नहीं याद किया होगा 3rd 4th क्लास के बाद। आपका घर कभी पेरेंट्स ये नहीं सिखाते बेटा ये हमारा घर है देखो ऐसे पहचान लेना, कोई नहीं कराता। बच्चा अटैचमेंट होता है, उसको अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ, सबको पहचान जाता है और पूरी लाइफ पता है उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, इसलिए वो ब्रेन में सेव रहता है। आपने देखा होगा किसी पर्सन के साथ आप मिलते हो, आप कहते हो भैया आपको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब जिस टाइम आपने देखा था कुछ दिन तक उसकी ज़रूरत थी सॉरी, कुछ टाइम तक उसकी ज़रूरत थी उस पर्सन की, उसकी सारी डाटा जो था उससे रिलेटेड वो सेव था, लेकिन कुछ समय बाद जब उसकी ज़रूरत नहीं थी वो धीरे धीरे डाटा डिलीट हो गया। इसीलिए हम जब किसी पर्सन से कई सालों बाद मिलते हैं तो हम कहते हैं आपको देखा तो है कहीं लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे। ऐसा भी होता है, मतलब ब्रेन में कुछ पॉइंट्स बचे रह जाते हैं, ब्रेन फोकस करता है, याद करने की कोशिश करता है, उस पॉइंट पे जाता है, लेकिन अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज यही रिस्पॉन्स होता है कि हमने देखा था बट याद नहीं आ रहा है। क्लियर ना। तो बेटा हमारे पास ब्रेन में 2 मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, जैसे आप मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाते हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको सेव करना है तो LTM में सेव करो, अगर आपको पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक ना। अब उस मूवी में कहानी क्या थी, उस पर्सन के यानी आमिर खान के सिर पे एक चोट लगा के दिखाया जाता है कि इस एरिया में चोट लगी है। जब ये सेंसरी ऑर्गन वर्क तो हमेशा करेंगे, जब कोई मैसेज यहाँ तक जाएगा तो पहले यहाँ सेव होता है कुछ देर के लिए, अगर वो चीज़ इंटरेस्टिंग है तो वो कन्वर्ट होगी इसमें, लेकिन इंटरेस्टिंग होगी तब ना। अब इंटरेस्टिंग नहीं है, ये पार्ट उसका काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी डाटा आएगा यहाँ पे पहले रुकेगा, अब ये काम ही नहीं कर रहा है तो यहाँ ही स्टोर नहीं होगा, इसीलिए हर एक 15 मिनट बाद वो अपनी याददाश्त भूल जाता था, किससे मिला था, क्या बात किया था, किसको पैसे दिए, सारी चीज़ें भूल जाता है। तो ध्यान रखना हमारा STM प्रॉपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि कोई मैसेज यहाँ पे पहले कुछ टाइम तक स्टोर रहता है। आपकी डेली लाइफ में ऐसा होता होगा कि आप सुबह से शाम तक क्या क्या आपने किया नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होता है आपको याद रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ कहाँ चली जाती है, LTM में। कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके चाइल्ड स्टेज में एक्सीडेंट हुआ आपके सामने, वो एक्सीडेंट आपको पूरी लाइफ याद रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था जो आपको भूलने नहीं देगा, ठीक ना। तो ऐसी चीज़ें हमारे ब्रेन से रिलेटेड है बेटा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, STM और LTM क्लियर है सबको। तो ध्यान रखिएगा, ये लोब हमारा काम करना चाहिए, हिप्पोकैम्पल लोब, जो कन्वर्ट करता है STM से मैसेज को LTM में, और काफ़ी लंबे समय तक आप उस मैसेज को स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है सबको, आगे चले चलिए। देखते हैं नेक्स्ट आपका है बेटा डायेंसिफेलॉन। डायेंसिफेलॉन में आपको 3 पार्ट मिलेंगे, एपिथैलेमस, 3 क्या 4 पार्ट मिलेंगे, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी लोब। ऐसे ही लिखिएगा,
इसके बाद नीचे स्टेटमेंट लिखिएगा बेटा। क्लियर है सबको? अब देखो यहाँ पे एक एक पॉइंट, मुझे आपको ये वाले पॉइंट नहीं पढ़ने हैं बेटा, ये पॉइंट नहीं पढ़ना है, केवल ये और ये फोकस करना है। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक, एंड ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना बेटा। और ऑल्फैक्टरी लोब का क्या होता है? आपकी नोज में जो नर्व होती है उसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी ये हमारी नोज में होता है और जिसका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना, यानी ब्रेन तक पहुंचाना, फिर वो डिटेक्ट करके बताएगा उसकी स्मेल कैसी है, बैड है या फिर आपके फेवर में है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है वो हमारा स्मेलिंग से रिलेटेड होता है, हमें ये चीज़ बताता है कि हमें उस एरिया में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बैड स्मेल है तो हमें वहाँ से हटना चाहिए, ठीक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें, हमारी जो स्मेलिंग पावर है हमसे ज़्यादा डॉगी और सबसे ज़्यादा किसकी होती है बेटा? शार्क मछली की। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे अच्छी स्मेलिंग पावर किसकी होती है तो शार्क की होती है। क्लियर ना? उससे कम डॉगी की होती है और उससे कम आपकी होती है ह्यूमन में। आपने अगर डॉगी का केस एग्जाम्पल देखना है तो एक मूवी आई थी इंटरटेनमेंट, अक्षय कुमार की, इंटरटेनमेंट नहीं सॉरी, एक मूवी आई थी आर्मी की, कुछ रिलेटेड मूवी थी, अक्षय कुमार की थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी इस टाइम पे, आर्मी से रिलेटेड थी। उसमें एक आर्मी मैन बने थे अक्षय कुमार, ठीक। तो उसमें उस मूवी में दिखाया गया उस डॉगी की कैपेसिटी दिखाई गई है, स्मेलिंग पावर दिखाई गई, कैसे वो टेरेस तक पहुंचाता है उसको, ठीक। आई होप आपने देखा भी होगा। तो ये चारों पॉइंट्स हैं बेटा, 4 में हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने, हाइपोथैलेमस और ऑल्फैक्टरी। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिख रहा है, वहाँ से इसको नोट डाउन करिएगा। क्या लिखा है डायनसेफलॉन में? इट इज़ स्मॉल चैम्बर लाइक पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ कवर्ड बाई सेरेब्रम। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स लिखा है, 4 आप नोट डाउन करिएगा, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी लोब। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक ना। ऑल्फैक्टरी लोब, तो ये इसके पार्ट थे डायनसेफलॉन के, ठीक। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो फंक्शन में हाइपोथैलेमस का फंक्शन और प्लस ऑल्फैक्टरी लोब का फंक्शन, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस के फंक्शन में डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? देखो आपको दिख रहा है हाइपोथैलेमस कंट्रोल थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बिहेवियर एंड इमोशन, इंडोक्राइन कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ये 5 फंक्शन होते हैं जिसमें से टिक कर लीजिएगा। पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट है थर्मल रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, बिहेवियर एंड इमोशन, एंड 4th नंबर बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। क्लियर है सबको? तो ये बेटा फंक्शन थे इसके, किसके? हाइपोथैलेमस के। क्लियर? वापस से बोर्ड फोकस करिए, आप ऑल्फैक्टरी लोब का फंक्शन अलग से लिखिएगा, स्मेलिंग के लिए होता है, ठीक। तो ये था 4 ब्रेन का पर्टिकुलर एक पार्ट हमने पढ़ा जिसमें हमने सेरेब्रम और डायनसेफलॉन से रिलेटेड सारे पॉइंट डिस्कस किए। क्लियर? अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, फिर उसके बाद कौन सा होगा बेटा? हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमें 2 पार्ट पढ़ने होंगे, क्रूरा सेरेब्री और कौन सा? ऑप्टिक लोब्स। हाइंड ब्रेन में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगाटा और सेरेबेलम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये दोनों पार्ट्स कवर करेंगे, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अभी के लिए इस लेक्चर को प्रॉपर्ली वॉच करिए, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ये भी जरूर इन्फॉर्म करिएगा आपको लेक्चर कैसा लगा बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।